स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube के चैनल में। क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो? आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्वागत करते हैं स्टोर से। तो स्टोर पर पहुँचते ही स्कैन किया और ऑर्डर आ गया था मेरा। तो ये मेरा पहला ऑर्डर था। पहला ऑर्डर मैंने बाकायदा फुल जिम्मेदारी के साथ कस्टमर के हाथ में सौंपा और एक उनकी प्यारी सी स्माइल मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर मिला है। शुरुआत का ऑर्डर बहुत ख़ास होता है। इससे ही पूरे दिन का या शाम का पता चलता है कि कैसी निकलेगी शाम या दिन। तो इस तरीके से मैंने उनका ऑर्डर कंप्लीट करके फिर मैं इस साइड से जा रही थी। तो शाम का टाइम था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। इस ट्रैफिक के कारण स्टोर पे पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। जो रास्ता 2 मिनट या 5 मिनट का होता है उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक के कारण बहुत टाइम लगता है। मैं दोनों साइड से भी डिलीवरी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑर्डर को उठा के समय पर पहुंचाना और टाइम की कदर करना। इसका मतलब है कस्टमर को खुश करना और उनका भी टाइम बचता है और अपना भी टाइम बचता है। पर ट्रैफिक के कारण ये दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। अंधेरा चाहे जितना भी हो जाए, अंधेरे को पर ऑर्डर को कस्टमर के हाथ में सही तरीके से पहुंचाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। इस टास्क को जीतने के लिए अंधेरे को भी पीछे छोड़ना पड़ता है। तो ये मैम यहाँ पे खड़ी हुई थी। इन मैम को ऑर्डर दिया। इनके हाथ में छोटा सा बेबी था जो बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर इनको ऑर्डर देने के बाद कंप्लीट करने के बाद स्टोर पर पहुंची। स्टोर पर राइडर भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे और जी भैया हैं जो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं मेरे साथ जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इनको आज से मैं वीडियो में ज़रूर लूँगी। फिर मैं यहाँ पे ऑर्डर को देकर लेकर यहाँ से फिर मैं निकली और निकलने के बाद फिर ऑर्डर देकर आई। तो हम सब लोग बैठ के गपशप लड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे। एक जो बड़ा ऑर्डर आया था इसमें दो तो ये ऑयल की बोतलें थी और ये बहुत ज़्यादा सामान था। तो इसमें एक्सेल का ऑर्डर बजा था। इसका मतलब होता है एक्सेल का कि एक राइडर आपको साथ में दिया जाता है। तो ये हम दोनों इस ऑर्डर को लोकेशन पर बाकायदा पहुंचाया और कस्टमर से पानी भी पिया। उन्होंने पानी पिलाया हम लोगों को, बहुत अच्छे थे जिसके पास हमने ये सामान दिया था। फिर ये मेरा ऑर्डर आया था मल्टी का था। तो इसमें बेल बजा के भैया को ऑर्डर दिया। इनको ऑर्डर देने के बाद फिर मैं यहाँ से निकल के स्टोर पर पहुँची। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा सुनसान और अंधेरा हो रखा था और साथ में जानवर भी बहुत हो रखे हैं, डॉगी जिसको बोलते हैं। गाड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जरा सी गाड़ी की रेस तेज कर दो तो पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर को पैक किया। पैक करने के बाद फिर से लोकेशन पर पहुँचे। सामान पहुँचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रात की जो डिलीवरियाँ होती हैं वो किसी की छोटी सी खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है जब हम किसी का सामान ड्रॉप कर आते। गाड़ी पर ऑर्डर को रखा। तो चलिए देखते हैं कौन है जो इस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा है। तो गाड़ी को मोड़ते हैं और फिर सीधे लोकेशन की तरफ चलते हैं। जब पूरा जयपुर सो जाता है तब हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। लोग को लगता है ये काम बहुत आसान है पर होता नहीं है। तो ये 10 किलो आटे का कट्टे का ऑर्डर था और कुछ सामान था साथ में। इन दोनों को उठाकर लोकेशन पर पहुंचाना था। जैसे ही रात होने लगती है डर उतना ही लंबा लगने लगता है। हिम्मत करके ऑर्डर को कंप्लीट करना होता है और इसी हिम्मत के पीछे बड़े बड़े सपने छुपे हुए हैं जो बच्चों के पूरे भी करने हैं। अगर अभी से हिम्मत हार जाएंगे तो आगे बच्चों का भविष्य है वो कैसे कंप्लीट होगा। उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, शादी है, घर है, मकान है, सारा सब कुछ मेरे को ही हैंडल करना है। मेहनत करने का उत्साह मेरे से बच्चों की शक्ल देख के ही बढ़ता है। एक बार घर से निकलती हूँ तो अपनी बेटी की शक्ल देख के निकलती हूँ। फिर सोचती हूँ इसके लिए ही सारा सब कुछ करना है। बेटा भी मेरा करता है और मैं भी करती हूँ। हम दोनों माँ बेटे
एक छोटे से घर को खूब अच्छे से मैनेज करके चलाते हैं। स्टोर पर आ गई थी, स्टोर पर आके ही स्कैन करते ही फिर से ऑर्डर आ गया था। तो सर भी हाथ में लिया, गाड़ी पर रखा और लोकेशन की तरफ चल दिए। चलते चलते मैं बहुत सारी बातें सोचती हूँ, इतनी महंगाई के ज़माने में, आज के टाइम में कैसे इतना सारा सब कुछ मेहनत मैनेज होगा, कुछ समझ में ही नहीं आता। क्योंकि जितना भी कमाओ दाल रोटी और किराए में ही चला जाता है। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल चलाने का सोचा, क्योंकि सब लोग कहते हैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमाई होती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक छोटा सा चैनल बना के देखती हूँ। लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आएंगे, लाइक कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मैंने इस घर का ऑर्डर था, इसको अंदर दे के आना था। वैसे एक आज आपको बात बताने वाली हूँ मैं। बाग कहते हैं कि घर में चोरी हो गई तो इनवाइट तो चोरों को आप खुद करते हो ना, अंदर घर में बुला के उनको घर का अंदर का एरिया बता के नहीं करना चाहिए। आप खुद आओ सामान लेके गेट के बाहर और अंदर लेके जाओ। दूसरों को अपने घर का रास्ता क्यों दिखाते हैं। ये मेरी छोटी सी टिप्स थी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे बताना। ये किसी का गिफ्ट का ऑर्डर था, तो ये उन्होंने 20 चॉकलेट मंगाई थी, 20 पैकेट मंगाए थे। तो 10 पैकेट तो मैं लेके गई थी, 10 किसी और स्टोर के थे। स्टोर पे सब लोगों को ये पता चल गया है कि मैं यूट्यूब का चैनल चलाती हूँ। तो इन सबको मैं यूट्यूब में लेती हूँ वीडियो में। तो ये सब लोग बातें कर रहे थे, फिर से ये ऑर्डर आया था तो ये ऑर्डर उठा के फिर लोकेशन पे चल दी थी मैं। काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये कॉलोनी का गेट बंद था, तो मैं मैम को फ़ोन लगा रही थी कि मैम आप आइए और सामान लेकर जाइए, क्योंकि इसका दूसरी तरफ से रास्ता कहाँ से था वो लोकेशन पर नहीं आ रहा था। तो मैम से बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद उनका बेटा आया और सामान लेके गया था। इसमें मात्र 1-2 पेन मंगाए थे उन्होंने और ऐसा कोई विशेष सामान नहीं था। बाय बाय गाइस।